हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैनसो मैन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 148। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। तो आप बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी डेंजी पर उंगली कर कर कहता है कि यही चैनसो मैन है। वहाँ अगल बगल सारे आदमी कहते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो वहीं पर एक और आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि हाँ, ये चैनसो मैन बनने वाला है। तो वहाँ पर एक और आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। वहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि सब क्या हो रहा है। डेंजी कहता है कि नहीं नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो वही आदमी कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम कभी भी चैनसो मैन में बन सकते हो, मुझे ये पता है क्योंकि मैंने एक को देखा है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे जैसे ही लड़के नकली चैनसो मैन में बदल रहे हैं और ये मैंने बार बार देखा है। डेंजी वहीं पर चिल्ला कर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी मिस फूमी अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर कहती है कि देखो, रुको, हम पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स हैं और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। तो वहीं पर एक और आदमी कहता है कि मैंने आज एक पब्लिक सेफ्टी के एजेंट को चैनसो मैन में बदलते हुए देखा है। मिस फूमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर रहता है। वो डेंजी को कहता है कि बच्चे, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें अपने चेस्ट को दिखाना पड़ेगा ताकि हम सब शांत हो जाएं। उन सबको लग रहा था कि डेंजी एक नकली चैनसो मैन है और इसीलिए उसके चेस्ट पर एक स्टार्टर होना चाहिए, लेकिन डेंजी के चेस्ट पर स्टार्टर था और वही असली चैनसो मैन था। डेंजी कहता है चिल्ला कर कि मेरे पास ये सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वही पहले वाला आदमी कहता है कि मुझे पता था कि ये एक नकली चैनसो मैन है। उसके बाद वो डेविल हंटर डेंजी पर अपना गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि हमें अपना चेस्ट दिखाओ। उसके बाद क्वेंसी कुछ सोचती है और कहती है भागो। तो डेंजी नयूता को उठाता है और मिस फूमी भी उसके साथ भागने लगती है। क्वेंसी वहीं पर खड़ी होती है। वो डेविल हंटर कहता है कि तुम वहीं पर रुको और वो डेंजी के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन क्वेंसी गोली को अपने हाथ से रोक लेती है और वो गोली क्वेंसी के हाथ में लग जाता है। मिस फूमी पीछे मुड़ के देखती है। मिस फूमी काफी ज्यादा उदास होती है। क्वेंसी कहती है भागो और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसा मिताका पर जिसने हमला किया था, यानी कि जो हायाकावा जैसा दिख रहा था, उसने आसा मिताका के हाथ पर हमला किया था और मिताका का हाथ कट जाता है। मिताका ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वो आदमी मिताका पर एक और हमला करता है और मिताका का दूसरा हाथ भी थोड़ा सा कट जाता है क्योंकि मिताका उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक रही थी। मिताका को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाती है। तभी वो आदमी कहता है ऑक्टोपस। फिर वहाँ पर एक ऑक्टोपस आता है और तभी मिताका कहती है रूम 606 स्वॉर्ड। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा रूम वहाँ से गायब हो जाता है और वो ऑक्टोपस मिताका के गोल गोल लिपट जाता है। ये सारा चीज़ देखकर वो जो हायाकावा जैसा दिख रहा था काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि ऑक्टोपस के अंदर से खून निकल रहा है। वो ऑक्टोपस मिताका पर हमला कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिताका उस ऑक्टोपस को काट कर अंदर से बाहर निकलती है और मिताका के पास पूरा रूम का बना हुआ एक स्वॉर्ड होता है और मिताका अब वॉर डेविल में बदल गई होती है। उसके बाद वॉर डेविल कहती है कि हमने एक पूरे रूम को एक वेपन में बदल दिया और वो भी उसे बिना छुए। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। वो हंसती है और वो कहती है कि हमारा पावर इंक्रीज हो रहा है और वो हायाकावा जैसा जो आदमी दिख रहा था उसे पसीने आ जाते हैं। उसके बाद वो आदमी फाइट करने के लिए रेडी होता है और वॉर डेविल अपना स्वॉर्ड लेकर उसके सामने खड़ी रहती है और उसका एक हाथ नहीं रहता है। वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं और वहाँ पर कोई भी रूम नहीं रहता है। वॉर डेविल उसको देखकर हंसती है और उनके अगल बगल पूरा ऑक्टोपस पड़ा हुआ रहता है। उसके बाद जो हायाकावा जैसा आदमी दिख रहा था उसके पीछे एक धमाका होता है और वॉर डेविल जमीन पर गिर जाती है। वो कहती है कि इसे थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। उसके बाद वॉर डेविल कहती है कि वो ऑक्टोपस पहले से ही भाग चुका है। उसके बाद वॉर डेविल उस बिल्डिंग से कूद जाती है और जमीन पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वॉर डेविल नीचे की सारी चीज़ों को देखकर हंसती है और कहती है मैं अब दुनिया को वापस से याद आऊंगी। तो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।